बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी। तो आप देख रहे हैं हुजूर जी एक अपने सेवक के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो सात संगत जी, ये सेवक है, इसके कुछ तकलीफ है या कोई हालात ख़राब हैं, तो हुजूर जी उसे दर्शन देने के लिए पहुँचे थे। तो साथ संगत जी, वो वीडियो क्लिप भी है जो बाबा जी के साथ और भी लोग साथ में बैठे हुए हैं। तो बाबा जी के साथ काफ़ी बातें भी हुई, तो वो वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। याद है लास्ट दिन के अंदर वो पूंजी होती थी हमारी गाइड, बस वो गाइड खोली और आपको पढ़ा। साइंस के पेपर में तो कोई याद होगा 6 छुट्टियां थी 10th के अंदर। सोशल में भी थी यार। साइंस में क्या हुआ, मैं और पुन्ना तो दोनों मस्त आखिर में दिन एक दिन पहले पुन्ना आया, कह रहा मेरी ना आधी बुक क्लियर होगी, आधी पढ़ ली। मैंने आधी पढ़ ली, कह रहा मेरी आधी पढ़ ली, मेरी आधी बची है। तो संगत जी, सत्संग में हुजूर जी ने इंदौर की संगत को समझाया। हुजूर जी ने अत्यंत स्नेह के साथ यह स्पष्ट किया कि यह वाणी स्वामी जी महाराज की है और इसके भीतर एक बहुत गहरी चेतावनी छिपी हुई है। उन्होंने बताया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम ही होता है। वे जब हमारी अवस्था को देखते हैं तो कभी करुणा और अपंतु के साथ हमें सही दिशा दिखाते हैं और कभी कठोर शब्दों में झंझोड़ते भी हैं ताकि हम गहरी नींद से जाग सकें। हुजूर जी ने कहा कि आज मनुष्य ऐसी बेहोशी में जी रहा है कि उसे अपने ही जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं रहा। इसी कारण कभी संतों को हमें झटका देना पड़ता है और कभी अत्यंत प्रेम से समझाना पड़ता है ताकि हमारी चेतना जाग सके। फिर हुजूर जी ने बहुत गंभीरता से कहा कि इंसान इस संसार में अकेला आता है और अतः अकेला ही विदा होता है। अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। ना कोई हमारे साथ चल सकता है और ना ही कोई हमारे कर्मों का भार अपने कंधों पर उठा सकता है। उन्होंने आगे समझाया कि यह वाणी देखने में भले ही सरल और सहज लगे, लेकिन इसके भीतर संत मत का अत्यंत गहन संदेश समझाया हुआ है। इसके बाद हुजूर जी बोले कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में हमारे साथ खड़ा रहे, जो जीवन के अंतिम घड़ी तक हमारा सहारा बने और जो हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाने में साथ निभाए। फिर बड़ी कोमलता के साथ हुजूर जी ने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में अनेक मित्र होते हैं, पर प्रश्न यह है कि उनमें से कौन सा मित्र अंत तक हमारे साथ रहता है। उन्होंने समझाया कि जब हम जंग लेते हैं तो मोहल्ले के बच्चों से मित्रता होती है, स्कूल में नए साथी बनते हैं, बड़े होकर काम धंधे और समाज में और भी संबंध जुड़ते जाते हैं। जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई नया रिश्ता बनता है, लेकिन जब इस संसार से विदा होने का समय आता है तब एक एक करके सब पीछे छूट जाते हैं। उस अंतिम यात्रा में किसी को भी साथ
ले जाने की अनुमति नहीं होती। वह रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। हुजूर जी ने बताया कि महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि संसार के रिश्ते नदी की लहरें की तरह होते हैं। एक लहर आती है और हमारे कर्मों के अनुसार किसी को हमारे जीवन से जोड़ देती है। फिर दूसरी लहर आती है और उन्हीं बंधनों को खोल देती है। यही इस संसार का अटल नियम है। आगे हुजूर जी ने कहा कि यदि गहराई से सोचो तो सबसे निकट का संबंध भी हमारा अपने ही शरीर से होता है। हम इसे सजाते हैं, संवारते हैं, इसकी छोटी छोटी पीड़ा पर भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन जब यही शरीर वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वह भी हमारा साथ निभाने में असमर्थ हो जाता है।